तो जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, उस ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं, सबसे पहले जंक्शन देखेंगे। तो उसमें दो जंक्शन होते हैं, एक होता है एमिटर बेस जंक्शन और दूसरा होता है कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर में पढ़ रहे थे हम लोग ट्रांजिस्टर। जैसे कोई भी ट्रांजिस्टर ले लो, पीएनपी ले लो या एनपीएन ले लो, कोई सा भी ट्रांजिस्टर ले लो, ये पी बेस आपका काफी थिन होता है और दैट इज एन। ठीक है, ये आपका हो गया एमीटर, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका कलेक्टर। तो देखो यहाँ पे दो जंक्शन बन रहे हैं। जंक्शन क्या होता है, जहां पर दो अपोजिट टाइप के क्रिस्टल्स मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एक जंक्शन तो होगा ये वाला, दैट इज कॉल्ड, जहां पर पी और एन मिल रहे हैं, एमीटर और बेस मिल रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे एमीटर बेस जंक्शन। और एक जंक्शन होगा ये जहां पर कलेक्टर और बेस मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्टर बेस जंक्शन। तो दो तरह के जंक्शन होते हैं, दैट इज एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है, इसको बोलेंगे एमीटर बेस, ठीक है, ईबी जंक्शन, एमीटर बेस जंक्शन। एंड ये हो जाएगा आपका ये वाला, दैट इज कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है, तो दो तरह के जंक्शन होंगे। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, एमीटर बेस जंक्शन, सॉरी, ये जो ट्रांजिस्टर है वो काम कैसे करता है। ठीक है, अब लिखो वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो कोई सा भी ट्रांजिस्टर ले लो, चाहे पीएनपी ले लो चाहे एनपीएन ले लो, हम लोग ले लेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर। जनरली क्या होता है, 80 से 90% मान लो, 90% जो ट्रांजिस्टर होते हैं दैट आर एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, उसका रीजन ही बताऊंगा मैं कि हम लोग जो ट्रांजिस्टर यूज करते हैं वो एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही मोस्ट ऑफ द केस में यूज करते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर का यूज हम लोग कम करते हैं। ठीक है, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, आपके होल्स होंगे। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में मतलब इलेक्ट्रॉन्स करंट का फ्लो करवाना इजी होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए हम जनरली क्या करते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो पीएन वर्किंग देखो ट्रांजिस्टर, तो हम लोग लेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं है, पीएनपी भी यूज करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर ही लेंगे। तो मैंने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया, एनपीएन। ठीक है, बेस को थोड़ा सा वाइड बना दो, वाइडेस्ट होता है ये, सॉरी कलेक्टर आपका। दिस साइड इज एमीटर, ये आपका बेस हो गया, एमीटर, इधर हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका कलेक्टर। ट्रांजिस्टर कौन सा लिया मैंने, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो सबसे ज्यादा जो इसमें जो एमीटर होता है, मैंने बताया था एमीटर जो होता है हेवीली डॉप्ड होता है, तो इसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एन साइड है, तो इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पी वाले में क्या है, ये बेस जो होता है वो लाइटली डॉप्ड होता है, तो बेस वाले में क्या होंगे, होल्स होंगे, लेकिन बहुत ही कम होंगे, मान लो एक दो तीन होल्स हो गए। ठीक है, फिर एन वाले में, इसमें भी क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू एमीटर ये थोड़ा सा लाइट डॉप होता है, साइज बड़ी होती है लेकिन डॉपिंग क्या होती है, थोड़ी सी लाइट होती है। ठीक, अब याद रखो, ट्रांजिस्टर से जब भी आपको वर्क करवाना है, ट्रांजिस्टर से करंट फ्लो करवानी है, तो एमीटर और बेस जंक्शन ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होंगे। एमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होंगे। तो हम लोग देखो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक बैटरी लगाऊंगा, और जैसे ये एन साइड है, तो एन साइड वाले को फॉरवर्ड बायस करना है आपको, तो एन वाले को नेगेटिव से
और पी वाले को पॉजिटिव से, ऐसे करके कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको बोल देंगे VBE, क्योंकि ये बेस और एमीटर के बीच में जुड़ा हुआ है, इसलिए इस बैटरी का नाम दिया मैंने VBE या VEB बोल दो आप। ठीक है, VBE या VEB, एमीटर बेस, जनरली एमीटर बेस बोलते हैं तो VEB बोलेंगे हम लोग इसको। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, VBB बोल सकते हैं हम लोग, VEB। और जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन, इसको करेंगे हम लोग रिवर्स बायस में कनेक्ट। इसको करेंगे किसमें? रिवर्स बायस में। तो एन वाला साइड क्या होगा? पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, और पी वाला साइड आपका नेगेटिव से कनेक्ट होगा। ये वाली बैटरी थोड़ी सी ज्यादा वोल्टेज की होगी, ये थोड़ा हाई वोल्टेज होगा एज कंपेयर टू ये। रिवर्स बायस में जो हम बैटरी लगाएंगे वो हाई, थोड़ा सा वोल्टेज का क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, ये किसके बीच में कनेक्ट है? दैट इज कलेक्टर और बेस के बीच में, तो इसको नाम दूंगा VCB। ठीक, अब ये काम कैसे करता है? देखो, हमारा जो मोटो है, मेन मोटो है कि जो एमिटर के चार्ज कैरियर से ये कैसे भी करके कलेक्टर तक पहुंच जाए। अगर ये चार्ज कैरियर जहां पर पहुंच गए, इसका मतलब ट्रांजिस्टर से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी, और हमारा काम ही क्या है कि ट्रांजिस्टर से करंट को फ्लो करवाना है। ठीक है, हमारा मोटो क्या है कि जो ट्रांजिस्टर के एमिटर के जो चार्ज कैरियर्स है वो कलेक्टर तक पहुंच जाए। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एमिटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं, क्योंकि जब ये नेगेटिव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? रिपेल करेगा यूं करके। ठीक है, तभी तो चार्ज के लिए यहां पहुंच पाएंगे। और इसको रिवर्स बायस में क्यों कनेक्ट करते हैं हम लोग? क्योंकि अब यहाँ पर करंट फ्लो करवानी है, तो ये ज्यादा से ज्यादा चार्ज को अट्रैक्ट कर सके, नेगेटिव चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए इसको पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को हम लोग क्यों रिवर्स बायस में करते हैं, और एमिटर बेस्ड जंक्शन को क्यों फॉरवर्ड बायस में करते हैं? यहाँ पर आप लिख लो पहले, एमिटर बेस्ड जंक्शन ये जो कनेक्ट होगा किसमें? याद रखना, जब भी आपको ट्रांजिस्टर को वर्क करवाना है ट्रांजिस्टर से, तो हमेशा याद होगा एमिटर बेस्ड जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस होगा, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन आपका रिवर्स बायस में होगा, चाहे वो कैसा भी सर्किट हो आपका। एमिटर बेस्ड जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन आपका रिवर्स बायस होगा। ठीक है, अब देखो काम कैसे करेगा ये। जैसे ही जब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ से नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स इधर पी साइड की तरफ मूव करेंगे। मान लो आपके पास है एमिटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स? मान लो आपके पास एमिटर में है 100 इलेक्ट्रॉन्स, और बेस में क्या होगा? बेस में मान लो, देखो सपोज करो कितने होल्स है बेस में? 3 ही होल्स है। तो जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे किसके पास? बेस के पास, क्योंकि नेगेटिव से रिपेल हो रहे हैं, नेगेटिव साइड से कनेक्ट है तो रिपेल हो रहे हैं, तो 3 होल तो क्या हो गए? कंबाइन हो गए, 3 होल फुल हो गए। ठीक है, ये तो रिकम्बाइन हो गए, 100 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 होल के साथ कंबाइन हो गए, तो बाकी बचे 97 इलेक्ट्रॉन्स, वो कहाँ चले जाएंगे? बाकी बचे 97 इलेक्ट्रॉन्स को बेस जो है वो कलेक्टर को दे देगा, और कलेक्टर जो है वो रिवर्स बायस में कनेक्ट है, तो क्या करेगा? कलेक्टर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये रिवर्स बायस में कनेक्ट है, तो इस तरह से इसके अंदर से करंट फ्लो होगी। ठीक है, अब जैसे ही जो एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स पी साइड में जाएंगे, होल से कंबाइन होंगे, तो उसके कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऐसे करके, इस सर्किट कंप्लीट हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन्स होल्स में गए, ऐसे करके सर्किट कंप्लीट हो गया। तो करंट कैसे फ्लो करेगी? करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसे होगी, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे। ठीक है, और करंट जो है, करंट अपोजिट में फ्लो करेगी, तो एक करंट फ्लो करेगी दैट इज कॉल्ड IE, उसको हम लोग बोलेंगे एमिटर करंट। इलेक्ट्रॉन्स गए इधर तो करंट फ्लो करेगी इस साइड। ठीक है, बेस में देखो कंबाइन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहा है, तो बेस में जो करंट होगी उसकी डायरेक्शन क्या? ऐसे होगी, IB, इसको बोलेंगे बेस करंट, दैट इज IB। और कलेक्टर में देखो,
कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहे हैं, ऐसे करके, यहां पर भी ऐसे करके बना दो आप। इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके मूव कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो करंट होगी उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे। दैट इज कॉल्ड IC, दैट इज कॉल्ड कलेक्टर करंट। ठीक है, बात समझ में आई। एमीटर के जब इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ कंबाइन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर गए और जैसे ही होल के साथ कंबाइन हुए, यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स जैसे यहाँ पर गए तो उसके कारण करंट फ्लो होगी यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एमीटर करंट I। ठीक है, फिर होल इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होंगे और बाकी बचे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही होल्स कंबाइन होंगे, यहाँ पर होल्स कम पड़ गए, तो ये क्या करेगा, होल्स बनाने की कोशिश करेगा वापस अगेन, क्योंकि पहले से होल थे, होल कंबाइन हो गए, तो क्या करेगा, होल्स बनाने की कोशिश करेगा, तो ये जो बेस वाला पार्ट है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो वापस से होल फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से गया और बेस की इधर से निकल गया। ठीक है, तो उसके कारण जो करंट फ्लो होगी दैट इज कॉल्ड बेस करंट, उसको बोलेंगे IV डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट में है। और इधर कलेक्टर के पास, कलेक्टर जो है रिवर्स बायस में कनेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन्स को वैसे ही खींचने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा इधर से। ठीक है, और इस तरह से सर्किट में घूमेगा। तो आप यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर जंक्शन लो लगाऊं, यहां से आ रही है आपकी IE करंट, IE करंट जाके फर्दर डिवाइड हो रही है IB में और फर्दर डिवाइड हो रही है IC में। तो मैं लिख सकता हूं कि जो एमीटर करंट होगी वही बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम होती है। जो मेन करंट का जो सोर्स है दैट इज एमीटर, तो एमीटर करंट ये हमेशा हर केस में वैलिड होगा। एमीटर करंट जो होगा वो सम होगा बेस करंट का प्लस कलेक्टर करंट का। ठीक है, कुछ ही परसेंट करंट जो IB की वैल्यू होगी वो बहुत ही लो होगी। क्यों? क्योंकि इसकी डॉपिंग काफी लाइट होती है, इसमें कुछ ही होल्स होते हैं, तो कुछ ही होल्स क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तो उसके कारण जो करंट फ्लो होगी वो बहुत ही कम होगी। ठीक है, मेनली जो करंट होगा दैट इज IE प्लस IC। मैंने बताया था 100 इलेक्ट्रॉन्स है, तो जिसमें से 3 होल ही कंबाइन हो पाएंगे, तो सिर्फ 97% उधर चला जाएगा। तो यही हमेशा रेशियो रहता है इसका, बेस करंट जो होती है बहुत ही लो होती है। आई बात समझ में? और कुछ बातें देख लेते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, एमीटर की विड्थ जो है वो कम रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? ठीक है, इसकी डॉपिंग ज्यादा होती है, ताकि एमीटर की जो डॉपिंग होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर्स को प्रोड्यूस कर सके, इसलिए उसकी डॉपिंग क्या होती है, ज्यादा होती है। विड्थ बेस से तो ज्यादा होती है लेकिन कलेक्टर से कम होती है। अगेन वो क्या कर सकते, ज्यादा चार्ज कैरियर्स कंटेन कर सके, इसलिए उसकी वेट ज्यादा कम नहीं कर सकते हम लोग और ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकते। ठीक है, कलेक्टर के कंपैरिजन में उसकी वेट थोड़ी सी कम होगी। बेस की वेट क्या होती है, काफी कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें कम से कम चार्ज रखना है, इसको बस हमने नाम के लिए लगा रखा है। इसमें कम से कम चार्ज हो सके ताकि एमिटर से जो चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं वो सीधा कलेक्टर के पास पहुंच जाओ। बेस जो है, ठीक है, बीच में जो कमीशन खाते हैं उसका काम कर रहा है ये बेस। वहां से दिए 200 रुपए और उसने पहुंचाए, खुद तो रख लिया। अगर मान लो 200 रुपए में से 100 रुपए रख लेगा तो 100 रुपए देगा, तो फिर तो नुकसान हो जाएगा मतलब। ठीक है, तो बेस को हम लोग कम नहीं रखते हैं, छोटा आदमी, ठीक है, उसको थोड़ा सा कम ही दे दो आप लोग। 200 में से 5-10 रुपए दे दो उसको, बाकी वो 190 रुपए उधर पहुंचा देगा। तो वही काम कर रहा है बेस। बेस की डॉपिंग जो होती है वो कम रखी जाती है, क्योंकि वो कम चार्ज कैरियर्स रखे, और कम चार्ज कैरियर रखेगा तो कम करंट फ्लो होगी उसमें। कलेक्टर की वेट जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसका काम है कलेक्ट करने का। अगर वो ज्यादा होगा, बड़ा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज को कलेक्ट कर पाएगा। ठीक है, कलेक्टर की डॉपिंग हम एज कंपेयर टू एमिटर कम रखते हैं। तो एमिटर बेस जंक्शन में जो विड्थ बनेगी डिप्लीशन लेयर की, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर नहीं बनाई मैंने, डिप्लीशन लेयर भी बना देता हूं।
एमिटर बेस जंक्शन, ये वाला एमिटर बेस जंक्शन है आपका, थोड़ा सा ध्यान दो। तो इसके अक्रॉस जो डिप्लीशन लेयर होगी उसकी विड्थ क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट है। और कलेक्टर बेस जंक्शन के बीच में जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ क्या होगी, ज्यादा होगी। थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा देना इसको, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं इसको। क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। width of depletion layer of emitter base junction depletion layer of emitter base junction is smaller than collector base junction। ठीक है, समझ जाना क्या मतलब है। कलेक्टर बेस जंक्शन में जो डिप्लीशन लेयर बन रही है उसकी विड्थ ज्यादा होगी, क्योंकि ये रिवर्स बायस में कनेक्ट है और ये आपका फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट है, इसलिए इसकी विड्थ क्या होगी, कम होगी, और दूसरे कलेक्टर बेस जंक्शन की ज्यादा होगी। और देखो आगे, अगर मान लो एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों को ही फॉरवर्ड बायस में रख दे तो क्या होगा। अगर आप मान लो मैं बोल रहा हूं कि इसको मैं कलेक्टर बेस जंक्शन को भी क्या कर दूं, इसको भी फॉरवर्ड बायस में कर दूं, इसको भी फॉरवर्ड बायस में कर दूं, तो क्या होगा। ठीक है, तो ये एन वाला क्या होगा, नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये भी फॉरवर्ड बायस, यही फॉरवर्ड बायस। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गए इधर से, इलेक्ट्रॉन इधर गई, ऐसे या फिर ऐसा बोल सकता हूं मैं। ठीक है, एन वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेजने की कोशिश करेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन्स भी इधर आने की कोशिश करेगा। तो उससे क्या होगा, ये एक दो, ठीक है, इफ आप लिख लो, इफ कलेक्टर बेस सॉरी एमिटर बेस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन बोथ आर फॉरवर्ड बायस, दोनों फॉरवर्ड बायस की तरह अगर होंगे, दोनों फॉरवर्ड बायस में होंगे, तो ये एक दो पीएन डायोड की तरह काम करेगा। then it act as two simple pn diode, दो सिंपल पीएन डायोड की तरह वर्क करेगा। अब लेकिन जो बेस है ये तो बहुत थिन है और मैं बहुत मात्रा में इसमें चार्ज कैरियर्स डाल रहा हूं, ठीक है, उसकी कैपेसिटी नहीं है और फिर भी आप उसमें डालने की कोशिश कर रहे हो, तो चीज क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, मतलब चीज खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें इतनी अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होगी कि जो बेस है आपका वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इफ एमिटर बेस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन बोथ आर फॉरवर्ड बायस देन इट एक्ट एज टू सिंपल पीएन डायोड एंड amount of current is so high that amount of current is so high that base will get damaged, base will get damaged, base आपका डैमेज हो जाएगा, base will get damaged। ठीक है, अगर मैं दोनों को अगर मैं फॉरवर्ड बायस कर दूं तो अमाउंट ऑफ करंट क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा हो जाएगी और बेस आपका डैमेज हो जाएगा। और अगर रिवर्स बायस में कर दूं तो क्या होगा, अच्छा उल्टा कर दो, आप रिवर्स बायस मत करो, आप ऐसा कर दो, कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में कर दो और एमिटर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में कर दो। ठीक है,
मतलब यहाँ पे क्या कर रहे थे, उल्टा कर रहे थे, एमीटर बेस को हम फॉरवर्ड बायस कर रहे थे और कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस कर रहे थे। आप लोग ने उल्टा कर दिया कि कलेक्टर बेस को कर दिया आपने फॉरवर्ड बायस में और एमीटर बेस जंक्शन को कर दिया रिवर्स बायस में। अब क्या होगा, अब भी क्या कुछ खराब होगा क्या? अब कुछ खराब नहीं होगा, अब भी ये एज एनपीएन ट्रांजिस्टर की तरह ही वर्क करेगा, लेकिन अब क्या है, इसकी थोड़ी सी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू पहले के मुकाबले। क्यों? क्योंकि कलेक्टर में जो होता है वो इतने ज्यादा चार्ज कैरियर्स नहीं होते जितने ज्यादा एमीटर में होते। काम तो करेगा अभी भी, ठीक है। सेकंड देखो, अगर मैंने एमीटर बेस जंक्शन को, इसको कर दिया मैंने क्या, रिवर्स बायस में, और कलेक्टर बेस जंक्शन को कर दिया मैंने फॉरवर्ड बायस में, तो क्या होगा, वर्क एज अ ट्रांजिस्टर, बट ट्रांजिस्टर की तरह ही वर्क करेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, बट एफिशिएंसी, जो उसकी एफिशिएंसी है, मान लो पहले ज्यादा करंट दे रहा था, अब जो करंट देगा वो कम देगा, क्योंकि अब चार्ज कैरियर्स क्या है, कम है, क्योंकि कलेक्टर के चार्ज कैरियर्स अब एमीटर पे आ रहे हैं, बट एफिशिएंसी डिक्रीजेस। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इसकी, डिक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू जो पहले था, ठीक है। क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, लिख लो, बिकॉज कलेक्टर इज लाइटली डॉप्ड एज कंपेयर टू डॉप्ड as compared to एमीटर। एमीटर के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा लाइटली डॉप होता है, ठीक है। तो इसकी वर्किंग वगैरह आप लोग लिख सकते हो खुद। एनपीएन ट्रांजिस्टर, इनके सिंबल भी होते हैं, दोनों के सिंबल अलग अलग सिंबल है, जैसे डायोड के सिंबल था उसी तरह से ट्रांजिस्टर के भी सिंबल होते हैं। तो सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर देखो, ध्यान रखना, सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर, दो तरह के ट्रांजिस्टर होता है, एक होता है एनपीएन, दूसरा होता है पीएनपी, ठीक है। दोनों ट्रांजिस्टर बना रहा हूं मैं। एक ट्रांजिस्टर, इस ट्रांजिस्टर ऐसे बनता है, ठीक है, इसको आप घुमा भी सकते हो। तो जैसे एक ट्रांजिस्टर ऐसे बनाया मैंने, बाहर की तरफ एरो होगा, दूसरे वाले में एरो क्या होगा, अंदर की तरफ। तो देखो ये जो एरो बनता है, एरोस केवल एक ही साइड में बनेगा, एरो केवल एक ही साइड में बनेगा, और वो किस साइड में बनेगा, वो हमेशा एमीटर वाली साइड में बनेगा। किसमें बनेगा, एमीटर वाली साइड में। एमीटर बीच वाला आपको पता है बेस होता है, और ये क्या होगा, कलेक्टर होगा। ये हो गया एमीटर बेस कलेक्टर, ठीक है। अगेन इसमें भी क्या होगा, एमीटर, ये वाला बेस, ये वाला कलेक्टर। अब इसमें से कौन सा पीएनपी कौन सा एनपीएन है, तो जिसमें बाहर जा रही है करंट, जिसमें करंट क्या हो रही है, बाहर जा रही है, उसको हम लोग बोलेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। और जिसमें करंट अंदर आ रही है वो होगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर, P4 होता है प्रवेश, इसमें करंट प्रवेश कर रही है इसलिए पीएनपी। इसमें करंट बाहर जा रही है, बाहर होता है निकास, एग्जिट, हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर बाहर जा रही है करंट, तो एनपीएन, अंदर आ रही है प्रवेश कर रही है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये सिंबल है इसके ट्रांजिस्टर के।